गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। कल की ऑनलाइन क्लास में मैंने आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाया। उसी के आगे की कड़ी में आपको ले चलते हैं कि आवेशन की विधियां कौन कौन सी हैं। आवेशन की पहली विधि घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, नंबर 3 प्रेरण के द्वारा। घर्षण के द्वारा किस प्रकार आवेश उत्पन्न किया जाता है? जब किन्हीं दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से घर्षण द्वारा आवेश उत्पत्ति का समाधान हुआ। अब आइए चालन द्वारा किस प्रकार से आवेश उत्पन्न किया जाता है। जब किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक के संपर्क में लाया जाता है, आवेश रहित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उस चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को चालन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करने की क्रिया कहते हैं। तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं कि प्रेरण के द्वारा किस प्रकार आवेश उत्पन्न किया जाता है, किस प्रकार आवेश प्राप्त किया जाता है। जब धनावेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक के समीप लाते हैं तो इसके पास वाला भाग ऋण आवेश को प्राप्त करता है और दूर वाला भाग धन आवेश को प्राप्त करता है। दूर वाले भाग को पृथ्वी से संपर्क करा देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं तो धन आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। परंतु ऋण आवेश ये धन चालक से आकर्षण के कारण अपने स्थान पर बना रहता है। अब पृथ्वी का संपर्क हटा देते हैं तो आवेश रहित चालक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जब ऋणावेशित चालक को आवेश रहित चालक के पास लाते हैं और इसे विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा देते हैं तो इसके पास वाला भाग धन आवेश को प्राप्त करता है और दूर वाला भाग ऋण आवेश को प्राप्त करता है। जब इसे भी भू संपर्कित कर देते हैं तो ये ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इसके पश्चात इसे विद्युत रोधी स्टैंड से हटा देते हैं तो देखेंगे कि आवेश रहित चालक पर धन आवेश प्राप्त होता है जो समान रूप से उस पर वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है।
आवेशों के मूलभूत गुण क्या है? आवेशों के मूलभूत गुण, आवेशों के मूलभूत गुण। नंबर 1, सजातीय आवेशों के मध्य अर्थात एक ही प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और विजातीय आवेशों अर्थात विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये आवेश का गुण है। आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल समान प्रकार के आवेशों में और आकर्षण बल जो है विपरीत प्रकार के आवेशों में कार्य करता है। नंबर 2, आवेश एक सदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इनको बीजगणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा जाता है। आवेश को जोड़ने में आवेश का चिन्ह प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर Q बराबर Q1, अगर माइनस आवेश है -Q2, प्लस ले लिया -2 होल ले लिया, फिर -5 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। आवेश अदिश राशि होने के कारण इसको चिन्ह सहित प्रयोग किया जाता है और इसका संपूर्ण आवेश Q बराबर +Q1 -Q2 +Q3 -Q4 -Q5 प्राप्त हुआ। नंबर 3, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको इलेक्ट्रॉनों को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह दिया जाए, किसी अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या अभिक्रिया के बाद कुल आवेशों की संख्या के बराबर होती है। जैसे यूरेनियम के नाभिक पर यूरेनियम परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 235, न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो यूरेनियम का नाभिक बेरियम और क्रिप्टन के नाभिकों में बदल जाता है। साथ ही 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा बेरियम का परमाणु क्रमांक 56, परमाणु भार 141, 36 और 92। अभिक्रिया के पूर्व क्या देखा कि अभिक्रिया के पूर्व कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर 92 बराबर 92। अभिक्रिया के बाद प्रोटॉनों की संख्या 56 धन 36 बराबर 92। यानी अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या अभिक्रिया के बाद कुल आवेशों की संख्या के बराबर है। यही आवेश की संरक्षण का सिद्धांत भी है। यही आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अगला आवेशों का मूलभूत गुण में आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण किसी परमाणु पर संपूर्ण आवेश
मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। पिछली क्लास में बताया था कि मूल आवेश E है जो इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर होता है, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण क्या है? किसी परमाणु का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां यंग पूर्णांक 0 को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक है, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी किसी परमाणु पर आवेश जो होता है वो गुणज के रूप में होता है। ये भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है कि आवेश भिन्नात्मक रूप में नहीं है कि +-1/2, +-3/2 और +-5/2। इस रूप में हमारा किसी परमाणु पर आवेश प्राप्त नहीं होता है। आवेश हमारा पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि बराबर +-1, +-2 और +-3। अब पदार्थों के वर्गीकरण पर थोड़ा सा विचार करिए, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण पदार्थों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अचालक, नंबर 3 अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, उन्हें ही चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम आदि। अचालक क्या होते हैं? जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अर्थात जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर, चमड़ा, लाख आदि। अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिन पदार्थों की चालकता चालकों से कम होती है, किंतु अचालकों से अधिक होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्थात अर्धचालक जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम होती है, किंतु अचालकों से अधिक होती है, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों की चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है। अर्धचालक के उदाहरण में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। बच्चों, आज की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं।
थैंक यू।